हेलो डियर ऑल, एक और टॉपर सेशन में आज हम लोग प्रेजेंट हैं और आज हमारी स्टूडेंट है हमारे साथ में रिया राजेश कस्तूरे। रिया ने तीनों ही एग्जाम बहुत अच्छे से क्रैक किए, बीट जेईई मेंस, जेईई एडवांस एंड एमएससीईटी। तो बच्चे से ही अपन बच्चे का स्कोर जानते हैं। बेटा जेईई मेंस में क्या परसेंटाइल थे? जेईई मेंस में मेरे 97.46 परसेंटाइल थे। एंड जेईई एडवांस में? जेईई एडवांस में मेरी रैंक थी 8464। ओके। एंड एमएससीईटी में? 99.64। तो देखिए बच्चों, तीनों ही एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर किया है। एंड अभी जो जोसा की काउंसलिंग चल रही है, राउंड 5 तक हो गए हैं। एंड बाय राउंड 5 रिया इज गेटिंग एनआईटी नागपुर एंड लास्ट राउंड और है। देन वी आर होपिंग कि और भी एक्स्ट्रा इम्प्रूवमेंट हो जाएगा। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा, आपने सारे एग्जाम बहुत अच्छे से क्रैक किए हैं। बहुत अच्छा कॉलेज आपको भी लग रहा है। रिया बेटा, थोड़ा बहुत आप हमको अपने बारे में बताइए। तो मैंने अपना 10th पोदार इंटरनेशनल स्कूल से किया है और मुझे 10th में 97.6 परसेंटेज थे। और मेरे घर में मम्मी पापा और मेरा छोटा भाई है। मम्मी पापा बहुत ज्यादा सपोर्टिव थे और मेरी मम्मी टीचर भी है। तो अच्छा, और मम्मी टीचर भी है? हाँ। ओके ओके। तो घर में मतलब मोस्टली पढ़ाई का ही एनवायरनमेंट था और मुझे बहुत सपोर्ट करते थे हर बार। ओके। एंड बेटा मतलब लाइक ये इंजीनियरिंग करने का या इंजीनियर बनने का ये सपना पेरेंट्स के थ्रू था या आप ही की कुछ इच्छा थी? नहीं, मतलब 10th में तो मुझे बहुत कंफ्यूजन था कि बायो की मैथ्स, पर मुझे बायो ज्यादा पसंद नहीं था और मैथ्स था। और मेरे घर में भी बहुत सारे इंजीनियर्स पहले से है। अच्छा। तो एक था कि इंजीनियर बनना। और मैथ्स की जो मुझे जो फेवरेट था मैथ्स सब्जेक्ट, उसकी वजह से। अच्छा, मैथ्स में ज्यादा इंटरेस्ट था आपका? हाँ। तो ऑब्वियस एक नेचुरल चॉइस रहता है कि इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग करना है अपने को। अच्छा बेटा, इस दौरान जैसे आपने लेट्स से फॉर 10 तो फिर कैसे नीव एकेडमी कैसे क्या डिसाइड किया? नीव एकेडमी एक्चुअली जब नवंबर दिसंबर का मंथ था तब मेरे जो स्कूल के साथ फ्रेंड्स थे वो नीव में ही ज्वाइन कर रहे थे। मैंने भी बहुत सुना था और नीव के एक सीनियर भैया है, वो मेरे पापा के पहचान के, तो मैंने उनसे बहुत जाना था कि यहाँ पे आप दोनों जो वो IIT और बहुत अच्छा पढ़ाते हैं और यहाँ का मुझे मतलब सब अच्छा लगा। ये एक ही ऐसा इंस्टीट्यूट है जो स्पेशली जेईई के लिए डेडिकेटेड है। तो इसीलिए सो ये आपने एडमिशन लिया था इन द ईयर 2023। हाँ। तो यानी ये नवंबर 22 की बात है। हाँ। ओके। एंड जब आप शुरू से क्लास करने लगे, सो हाउ वाज द पीयर ग्रुप, जो आपके दोस्त थे? पीयर तो बहुत ही अच्छा था। मतलब इतना कम्पिटिटिवनेस था यहाँ पे कि अपने आप इच्छा होती थी कि और बेटर करना है और बेटर करना है, और ज्यादा बेटर हाँ। करना है। एंड आई स्टिल रिमेम्बर रिया जो है जिस भी बैच में मैं पढ़ाता था फिजिक्स, तो रिया फर्स्ट बेंच पे लगभग हर एक क्लास में फर्स्ट बेंच पे बैठती थी। एंड काफी अच्छे नोट्स क्रिएट किए हैं रिया ने। एंड बहुत सारे मैंने खुद ने भी अदर जो स्टूडेंट्स हैं वो नोट्स ले रखे हैं। काफी सुंदर हैंडराइटिंग से काफी अच्छे डिसेंट नोट्स बनाए हैं। अच्छा बेटा, आप जब तैयारी कर रहे थे तो कुछ ऐसे होते थे आपके ब्रेक्स हो जाते थे या आप रेगुलर 2 साल पूरी क्लास नहीं, मैंने पूरे 2 साल कंसिस्टेंसी से सारे क्लासेस अटेंड किए, सारे टेस्ट दिए और बीच में कहीं पे घूमने भी नहीं गई, बस घर में कहीं घूमने कुछ भी नहीं। 2 साल मतलब आपका गोल जेईई है तो जेईई के ऊपर पूरा फोकस है। ओके। एंड कितने टेस्ट होते थे अपने यहाँ पे और कितने आप सारे देते थे या कुछ मिस हो जाते थे? मैंने सारे टेस्ट दिए। जब सिलेबस खत्म होने का तब चैप्टर वाइज टेस्ट और फुल टेस्ट भी होते थे और फिर बाद में पहले पार्ट टेस्ट और फिर फुल सिलेबस मॉक टेस्ट होने लगे। तो मैंने सारे टेस्ट दिए थे, एक भी टेस्ट मिस नहीं किया। ठीक है। अच्छा, कभी नंबर कम ज्यादा आते थे? हाँ, मतलब आते थे, पर फिर खुद को समझाती थी कि और बेटर करना है। वो तो होता ही रहता है, पर आगे बढ़ना है तो ऐसे तो नहीं परेशान हो जाए कि नहीं यार अपने से नहीं होता, बहुत टफ है? मतलब लगा था मुझे, मतलब थोड़ी डर गई थी मैं फर्स्ट अटेम्प्ट के पहले, पर तब VSM सर और KGP सर ने बहुत समझाया। मतलब थोड़ा डर गई थी मैं, बट बाद में कुछ नहीं, बाद में फिर मैं समझ गई। देखिए, स्वाभाविक चीज है, नंबर कम आते हैं, थोड़ा बहुत नेगेटिव हो जाता है तो आदमी का जो मनोबल है थोड़ा सा कम होता है। बट वही है कि बहादुरी उसी में है कि वापस खड़े हो जाना। अच्छा। एंड बेटा, कौन सा मटेरियल आप फॉलो करते थे इस 2 साल की तैयारी में, उसके बारे में थोड़ा बताइए। तो मैंने पूरे 2 साल बस नीव के जो मॉड्यूल्स थे और CPPs थी वो सॉल्व किया और फिर एंड में फिर PYQs सॉल्व किए एंड में।
ओके। एंड लेट्स से आपका स्टडी रूटीन कैसा रहता था? आप किस समय पढ़ते थे, कितने घंटे पढ़ते थे? जब मतलब 11th में तो मैं जनरली रात को पढ़ती थी, पर फिर मैंने 12th में सुबह पढ़ना शुरू कर दिया था। मतलब मैं अराउंड 5:30 उठ जाती थी और फिर कंटिन्यूअस रेगुलरली हाँ। पढ़ाई करते थे। एवरेज औसतन कितने आवर्स? मतलब जब सिलेबस कंप्लीट होने का था तब अराउंड 8 आवर्स होता था और फिर बाद में 10 आवर्स हो गया था। 10 आवर्स। हाँ। ओके, तो काफी लॉन्ग आवर्स ये एग्जाम रिक्वायर करता है आपसे। कि देखिए दो चीजें हैं, एक तो अगर इसको पाना है तो आपको लंबा समय तो देना ही पड़ेगा एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट प्रॉब्लम्स को, फिर कंसिस्टेंटली भी देना पड़ेगा। कि ऐसे नहीं कि एक दिन मैंने 12 घंटे पढ़ लिए, 18 घंटे पढ़ लिए और 4 दिन मैं कुछ भी पढ़ाई नहीं कर रहा हूं। ये वैसा एग्जाम नहीं है, ये पूरा एक मैराथन बोलिए, आप इसको टेस्ट मैच बोलिए, जिसमें रेगुलर आपको हर डे नया डे है, नई शुरुआत के साथ में आपको बैठना है। अच्छा बेटा, ये जैसे अभी हमने बात करी काफी लंबी जर्नी है टेस्ट मैच जैसे, बट ऐसे तो नहीं हर डे आदमी सेम मूड के साथ में, सेम एटीट्यूड के साथ में रहे। जब आपको कभी लो फील करता था तो आप उसको कैसे टैकल करते थे? तो जनरली जब मुझे लो फील होता था तो मैं मेरे फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करती थी या फिर वॉक करती थी, थोड़ा सा मतलब फिजिकल एक्टिविटीज करते थे, मतलब घूम लिए, बैडमिंटन ऐसे कुछ गेम? नहीं, बैडमिंटन नहीं, साइकिलिंग या फिर वॉक। अच्छा, साइकिलिंग करते थे। ओके। एंड इस दौरान जैसे एक तो है कि फिजिकल एक्टिविटीज, फिर कुछ जैसे आपके जो कोचिंग इंस्टीट्यूट में उसका कोई पेयर ग्रुप हो, फ्रेंड्स थे? हाँ, मेरे फ्रेंड्स बहुत ज्यादा अच्छे थे, मतलब सभी कम्पिटिटिव थे। अंजलि थी मेरी फ्रेंड, हर्षिता, स्वरा, मतलब सभी इतने ज्यादा वो टैलेंटेड थे कि मुझे और ज्यादा मोटिवेशन मिलता था कि यार इनके साथ में मैं और पढूं। हाँ। ओके। एंड बेटा, ये जो आपका यहाँ से शुरुआत होके अकोला से आप would be going into the top institute of the nation, उसमें नीव का क्या कंट्रीब्यूशन रहा? सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन तो नीव का ही था कि जो टीचर्स मुझे मिले, जो स्टडी मटेरियल था वो इतना अच्छा था कि मुझे और कहीं जाने की जरूरत ही नहीं पड़ी, सब एक ही जगह। पूरा मतलब आपने भी इसको फुल मेहनत करके उसको अचीव किया है। वंस अगेन कॉन्ग्रेचुलेशंस बेटा, बहुत ही अच्छा आपके जो मेहनत है 2 साल की। देखिए बच्चों, हमने भी बच्चे को पढ़ते हुए देखा है, बच्चे की मेहनत करते हुए देखा है। तो 2 साल भले आज बहुत ज्यादा एक्साइटेड है, बहुत ज्यादा खुश है, बट ये जो 2 साल की जो इनकी जर्नी है उसके पीछे इनकी मेहनत हो सकता है सबको ना दिखे, क्योंकि वो तो जब वो क्लास में थे इनके घर वाले, इनके टीचर्स ही समझ सकते हैं कि इन्होंने दिन रात एक करके ये कॉलेज अचीव किया है। ठीक है, सो विश यू दी वेरी बेस्ट बेटा, आप बहुत अच्छा करें, ठीक है, आगे फ्यूचर में। ठीक है, ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।